हर त्रयोदशी तिथि को जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ता है और संध्या का समय होता है, तभी भगवान शिव का विशेष काल आरंभ होता है, जिसे हम प्रदोष काल के नाम से जानते हैं। और जब ये त्रयोदशी तिथि शुक्रवार को आती है, तब इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम माना गया है। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व और इसकी पौराणिक कथा। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व। शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। इस व्रत से विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में सुख, प्रेम और शांति बनी रहती है। जो लोग जीवन में आर्थिक संकटों, वैवाहिक कलह या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से घिरे हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव का पूजन करने और शुक्र प्रदोष व्रत कथा सुनने मात्र से ही सभी संकट टल जाते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी कहते हैं, ये कथा प्राचीन काल की है। एक नगर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे, एक राजा का पुत्र, एक ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा एक सेठ का बेटा। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ पुत्र का विवाह तो हुआ था, पर गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, नारी के बिना घर भूतों का डेरा बन जाता है। ये सुनकर सेठ पुत्र को अपनी पत्नी की याद आई और उसने तुरंत उसे विदा कराने का निश्चय किया। वह घर गया और अपने माता पिता से यह बात कही। माता पिता ने समझाया, बेटा, अभी शुक्र डूबे हुए हैं। इस समय किसी कन्या को विदा कराकर लाना अशुभ माना जाता है। परंतु वह नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसे बहुत समझाया, पर उसने जिद की और पत्नी को विदा करा ले गया। नगर से बाहर निकलते ही उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल की टांग भी टूट गई और पत्नी को गंभीर चोट आई। इतना ही नहीं, कुछ ही देर बाद डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और सब कुछ लूट ले गए। किसी तरह वे दोनों घर पहुंचे, लेकिन घर पहुंचते ही उसे सांप ने काट लिया। वैद्य बुलाए गए। उन्होंने कहा, ये युवक अब 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रहेगा। इस भयावह स्थिति में ब्राह्मण पुत्र को जब ये बात पता चली, तो वह तुरंत आया और बोला, ये सब अशुभ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने शुक्रास्त काल में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि इन्हें तुरंत वापस उनकी ससुराल भेज दिया जाए, तो संकट टल सकता है। सेठ को ये बात जंच गई। उसने अपने बेटे और बहू को तुरंत वापस भेजा। जैसे ही वे ससुराल पहुंचे, सेठ पुत्र की हालत में सुधार होने लगा। वह पुनर्तः स्वस्थ हो गया और इसके बाद उसने अपने जीवन में कभी भी शास्त्रों की अनदेखी नहीं की। पति पत्नी ने मिलकर शिव भक्ति की, शुक्र प्रदोष व्रत का पालन किया और अंत में इस संसार से विदा लेकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शुक्र प्रदोष व्रत न केवल हमारे भौतिक जीवन में शांति और सुख देता है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का भी मार्ग है। इसलिए इस दिन श्रद्धा से उपवास करें, शिव जी का रुद्राभिषेक करें और इस कथा का श्रवण व पाठ अवश्य करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शुक्र प्रदोष व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं।